देश के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के नफरत फैलाने वाले बयानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा, हिंदू और मुसलमान गरीबी के खिलाफ मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री ने नेताओं के गैर जिम्मेदार बयानों को नजरअंदाज करने की भी अपील की। अपनी स्पष्ट नीति और विचारों के लिए जाने जाने वाले नरेंद्र मोदी ने सिर्फ विरोधियों पर ही निशाना नहीं साधा। पीएम मोदी ने देश की जनता से कहा कि अगर वो खुद भी ऐसा कोई बयान दें तो लोग उन्हें भी नजरअंदाज कर दें। दादरी मामले पर विपक्षियों द्वारा पीएम के बयान की मांग के बीच पीएम मोदी ने न सिर्फ अपनी चुप्पी तोड़ी बल्कि अपने जवाब से विरोधियों की बोलती ही बंद कर दी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अपील का जिक्र करते हुए कहा कि सुनना है तो राष्ट्रपति की अपील सुने, ना कि राजनीति करें। पीएम ने कहा कि हिंदू पहले तय करें कि उन्हें मुस्लिमों से लड़ना चाहिए या फिर गरीबी से। यही नहीं, देश के मुसलमानों को भी फैसला करना चाहिए कि हिंदुओं से लड़े या गरीबी से। देश का तब लाभ होगा जब हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर गरीबी से लड़ेंगे और उसे हराएंगे। इस देश को एकजुट रहना ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, एकता, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा और शांति ही देश को आगे ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करने की अपील करते हुए कहा कि वे ऐसा राजनीतिक हितों के लिए कर रहे हैं और इसका अंत होना चाहिए। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि देश के प्रमुख ने जो भी कहा उससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता, उससे बड़ी कोई दिशा नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। देश के लोगों को राष्ट्रपति के दिखाए रास्ते पर ही चलना चाहिए। बिहार में अपनी रैली के दौरान मोदी पूरी तरह से अपने रंग में दिखे। उन्होंने जनता को तरक्की का रास्ता तो दिखाया, साथ ही अपने विरोधियों पर भी चुटीले अंदाज में तंज करने से भी नहीं चूके। बीफ विवाद पर पहले से ही खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे लालू पर जमकर निशाना साधा, उनकी चुटकी ली। मोदी के अंदाज से पहले से ही घबराए लालू अब बेहद संभल कर बयान दे रहे हैं, क्योंकि एनडीए के प्रति लोगों के बीच बनते माहौल ने भाषा पर लालू का नियंत्रण ही बिगाड़ दिया था। इसी क्रम में लालू ने बीफ से जुड़ा बयान तक दे डाला। अपने इस विवादित बयान का ठीकरा लालू ने मीडिया के लोगों पर फोड़ा था। यही नहीं, लालू मीडिया के लोगों से इतनी खार खाए हुए हैं कि उन्हें गाली तक दे डाली और उन्हें शैतान बता दिया। ये हर ज्यादा है जो कोई बोला है मेरे नाम से, उनको क्या कहना है? ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है। छोड़ दे, ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बात चला रहा है। हमारी अपने ही अंदाज में विरोधियों की चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले नरेंद्र मोदी ने लालू के इस बयान की चुट लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों बहनों और यहाँ नेता यदि वैश्यों का कैसा अपमान कर रहे हैं, मैं हैरान हूं भाई। आपको कैसी कैसी गालियां दी जा रही है। लालू जी, आप जो कुछ भी बने ना, यही यदुवंशियों के आशीर्वाद से बने थे और आज आप उनको इतनी भयंकर गाली देते हो। वो क्या खाते हैं, ऐसे गंभीर आरोप लगाते हो। मुझे शर्म आती है, बोलने से शर्म आती है। लालू जी, कभी कैसे मेरे देशवासियों का ऐसा अपमान मत करो, मेरे यदुवंशियों का ऐसा अपमान मत करो। मैं कृष्ण के द्वारका की धरती से आया हूं, मुझे पीड़ा जरा ज्यादा हो रही है आपकी इन बातों से। और बोलते क्या हैं वो, जब मीडिया वालों ने पकड़ लिया, यदुवंशी सभी समाज के लोग आगे आ गए, सबने गुस्सा व्यक्त कर दिया, तो वो क्या कहने लगे? वो कहते हैं मेरे अंदर शैतान प्रवेश कर गया था। शैतान। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, मैं बहुत हैरान हूं भाइयों। क्या शैतान को भी यही ठिकाना मिला क्या?
ना यही शरीर में प्रवेश करने का मन कर गया क्या? बिहार में उनको और कोई नहीं मिला, हिंदुस्तान में और कोई नहीं मिला, पूरे विश्व में कोई नहीं मिला। शैतान को मिला तो सिर्फ लालू जी का शरीर मिला। देखिए, और वो शैतान की मेहमान नवाजी भी कैसी कर रहे जी, जैसे उनका कोई पुराना साथी आया हो वैसी खातिरदारी कर रहे हैं शैतान की। भाइयों बहनों, हमें तो जंगल राज से इस बिहार को बचाना है, हमें रोजगार की ओर बल देना है। मोदी के सामने अपनी राजनीतिक सूझबूझ भुला बैठे खिसियाए लालू ने मोदी के तंजों का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। ये सब गाय गाय बोलता है ना बीजेपी वाला, जब पूछे थे लोगों से, लालू यादव का जो सर्जरी हुआ, गाय का पूजा करने वाला लालू है, 50 गाय भी है, मौर्या होटल में सब दूध मेरा आता है। कभी गोबर उठाया है? सब गाय का गोबर हमारा चंदन है, हमारी मां बहन। हम अब लालू प्रसाद को कौन समझाए कि लालू जी शायद अब बहुत देर हो चुकी है। बिहार जनता आपकी असल भावनाओं को समझ चुकी है। अब गाय के गोबर को चंदन बताने से शायद ही आपको कोई फायदा होगा।